एक बड़ी खूबसूरत बात कही सर, वो साजिद तारड़ साहब है ना, जो वॉशिंगटन हम्म डीसी वाले, हम्म टॉल जेंटलमैन सर, टॉल जेंटलमैन। वो साजिद टॉल एंड साजिद बॉल्ड। तारड़ साहब, यस सर, हाँ वो साजिद तारड़ साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया और मुझे बड़ी हंसी आई, बट इट्स वेरी एक्यूरेट। ही सेज हम आइडेंटिटी क्राइसिस से इतने ग्रस्त हैं, हम आइडेंटिटी क्राइसिस से इतने ज्यादा घिरे पड़े हैं कि हम सवेरे जब उठते हैं सर, तो सवेरे हम उठते हैं, हम अरब्स होते हैं। दोपहर को, हाँ वो कह रहे हैं, साजिद तारड़ साहब कहते हैं कि सवेरे हम उठते हैं, हम अरब्स हैं। जब हम दोपहर को आंख खोलते हैं, तब हम गजनवी बन जाते हैं, और शाम को 2 पैग लगाने के बाद हम पंजाबी बन जाते हैं। सो ही सेड, सो दिस इज सो ट्रू सर, दिस इज सो ट्रू। उन्होंने हंसी मजाक में बोला, बट कितनी भारी और कितनी वजनी बात है ये, कि वो कह रहे हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस पे क्राइसिस सर, कोई मानने को तैयार नहीं है कि इनके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर हिंदू थे। दे आर नॉट। और जब तक ये लोग कबूल नहीं करेंगे, पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना सर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से पाकिस्तान का फायदा होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से पाकिस्तान का फायदा नहीं होगा सर। आपको भी पता है, परवेज मुशर्रफ ने 10 साल राज करा, उससे ज्यादा। क्या फायदा हुआ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का पाकिस्तान को? जियाउल हक ने 1 डेकेड राज करा, क्या हुआ उसका? Political stability is not the only issue that is plaguing Pakistan. It could be one of the issues, sir. The major problem is identity crisis. These people don't know who they are. और ये बड़ी एक अजीब, आप राजस्थान से हैं सर, ठीक है, आप राजस्थान से हैं। राजस्थान का इतिहास जो है, दुनिया आती है राजस्थान सर, गोरा काला भूरा, जिस रंग का आदमी हो वो राजस्थान आता है सर। एवरीबडी नोज द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आपको कभी वो प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में कि हु एम आई, यू नो एग्जैक्टली हु यू आर। उनको पता ही नहीं है सर। आर्मी में हम लोगों को जब मैप दिखाते हैं ना, तो मैप में कहते हैं कि आपको जाना कहां पे, पर सबसे पहले ओन पोजीशन क्या है। मैप पे पहले अपनी खुद की पोजीशन प्लॉट करो, तब तुम जा पाओगे कि तुम्हें जाना पहुंचना कहां पे। ये अपनी पोजीशन ही प्लॉट नहीं कर पाए 76 ईयर से सर, कि वेर आर वी, हम लोग हैं कौन। तो ये तो चीज घूमती रहेगी सर। बिल्कुल, आप 100% यू आर राइट। और इसी वजह से हमारे यहाँ भी तो लोगों को समझ में नहीं आता ना। फॉर मोर देन 70 years हम ये कहते रहे कि भाई पाकिस्तान जो है वो स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान हमारे फेवर में है, हमारे लिए ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान इज गुड फॉर इंडिया। अरे किस तरह से गुड फॉर इंडिया? एवरी टाइम इट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, तो वो आके सीधे वार करता है। कभी 65 शुरू कर देगा, कभी 71 शुरू कर देगा, कभी 99 शुरू कर देगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो सर ये भी एक और हमारे यहाँ भी जी, एक पूरा क्लास है जो इसको मिसरीड करता है पूरी तरह से। बिल्कुल सर, मिसलीड। एंड देयर इज दिस रोमांटिसिज्म अमंग सम पीपल। और खास तौर से सर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, दो दे डोंट मीन बैडली बाय इट सर, दे मीन वेल। वो पूरा एक है यहाँ पे कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं ना, एक यहाँ पे भी है यहाँ पे। हम्म। ये सब तो झूठ है सर। लाहौर इज अ रबिश पाइल सर, इट्स अ डस्टबिन। अब आई हैव सीन इनफ एंड मोर वीडियोस ऑफ लाहौर। थका हुआ शहर है सर, कुछ गए नहीं हो है क्या वहां आप पे लाहौर? मैं तो नहीं गया। ना सर, हेवन फॉरबिड सर। मैं लाहौर नहीं सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ पहले। वापस भी आना है सर इंडिया, वापस भी आना है। ठीक है, मुझे मुझसे तो इतनी मोहब्बत है, वहीं पकड़ के रख लेंगे। अब मणिशंकर अय्यर इसमें साहब बता सकते हैं शायद, वो तो ही इज रोमांटिक। इज अ क्रैकपॉट सर, इज नॉट अ रोमांटिक सर। वो आदमी, ही गोज देयर एंड ही एक्चुअली फ्यू इयर्स बैक ही गोज देयर एंड ही सेज कि अगर मोदी को हटाना है, हमारी मदद करें। ठीक है, मैं भी उधर गया था ना अभी कुछ ही दिन पहले। sir, it is a shame that he was not tried for treason sir. It's a shame sir, it's a shame upon our system। and ये हमारी कमी है सर, हमें शर्म। ही शुड हैव बीन ट्राइड फॉर ट्रीजन। आप दुश्मन देश में जाके ऐसी बात कर रहे हैं अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। और सर ये, और पाकिस्तानी मीडिया कवर कर रहा है मणिशंकर अय्यर को सर, यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है इंडिया में। पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्टार है, और फिर मणिशंकर अय्यर जी वहां पे बैठ के ज्ञान भी दे रहे हैं सबको, ज्ञान भी दे रहे हैं सर। वहां पे ऐसी बात नहीं कि चुपचाप बैठे हैं, वो सुनाते भी हैं अपना कि मेरे दिल की बात सुनो। तो ये बेसिकली क्या है सर, कि दीज पीपल ना, जो आप कह रहे हैं कि जिन्होंने कि पाकिस्तान, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान आपने बोला ना, कि यू सेड कि अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, अ स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। नो सर, अ वीक पाकिस्तान सिटिंग इन अ व्हीलचेयर इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। ये जितने भी लोग ये सो कॉल्ड कोट अनकोट मोहब्बतें फैला रहे हैं सर सोशल मीडिया पे आज की तारीख में, कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए और भारत और पाकिस्तान को करीब, सर इनके पास जिस दिन पैसा आ गया, यही लोग जहर घोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं सर।
कोई मोहब्बत नहीं, कुछ नहीं है। पाकिस्तान इज एन एनिमी नेशन। हम लोग बोलने में झिझकते हैं सर, और ये प्रॉब्लम पाकिस्तानियों की नहीं है, ये कुछ हिंदुस्तानियों के दिमाग में कीड़े डले हुए हैं। पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। पाकिस्तान आज की तारीख में कमजोर है। पाकिस्तान अमन की आशा की बात करेगा। पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड की बात करेगा। भारत के साथ मोहब्बत दोस्ती की बातें करेगा पाकिस्तान। और जिस दिन पाकिस्तान के पास 10-15 अरब डॉलर आ गए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इकोनॉमिकली स्टेबल हो गए, फिर लश्कर तैयब और जैश मोहम्मद को लॉन्च करा जाएगा कश्मीर में। फिर 9/11 जैसे कि अमेरिका में करा था, फ्लाइंग दिस थिंग प्लेन्स इनटू बिल्डिंग्स। इट डिपेंड्स ऑन द बजट सर, इट डिपेंड्स ऑन द बजट। इनके पास कितना पैसा है। वही 9/11 वाला जो अमेरिका में करा था ना, ओसामा बिन लादेन में, दे विल ट्राई द सेम नॉनसेंस हियर। ये देखिए सर, इनका पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है सर? मैं यही बोलता हूँ कि वो खुल के बोल तो रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि इट्स दिस थिंग, नहीं ऐसा नहीं होगा। और बोलते हैं ईमान तकवा गज़वा हिंद, ओ क्या ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल मोटो है। ऑफिशियल पाकिस्तान सर, ऑफिशियल मोटो ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इज जिहाद। एंड जिहाद अगेंस्ट whom? जिहाद हैज टू बी अगेंस्ट एन अनबिलीवर, इनफिडेल। भाई काफिर कौन है? चाइनीज तो बाप हो गए, चाइनीज तो उनके बाप हैं। बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी एग्जिस्ट्स ऑन पेपर टू फाइट अगेंस्ट द काफिर। वो ऑन ग्राउंड वो अपने धंधे वंदे चलाते रहते हैं कोने में, बट दैट इज देयर माइंडसेट सर। उस देश का माइंडसेट ही है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। मूडीज ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब पाकिस्तान के लिए कर्ज पाना आसमान से तारे तोड़ने जैसा हो गया है। ले देकर पाकिस्तान के पास एक कर्ज का कटोरा ही बचा था, अब वो कटोरा भी खाली ही रहने वाला है। IMF के कर्ज के सहारे पर रहने के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब लुढ़क रही है। IMF की ओर से पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की मदद का IMF प्रोग्राम अगले महीने खत्म हो रहा है। अप्रैल में अगर नया कर्ज नहीं मिला तो चवन्नी के लिए भी पाकिस्तान तरसने वाला है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के पास केवल 30 दिन ही बचे हैं। ऊपर से पाकिस्तान अपना PM भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है, जबकि पाकिस्तान में इलेक्शन 8 अप्रैल को ही हो गए थे। इमरान खान की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलने के कारण पाक आर्मी का सारा गणित खराब हो गया है, इसलिए अभी तक इलेक्शन के रिजल्ट भी सामने नहीं आए हैं। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसका मुखिया इमरान खान अभी जेल में है और दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की पार्टी रही थी, लेकिन नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज को पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए राजी हो गए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का नया PM बन सकता है। अगर ऐसा होता है और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का नया PM बन जाता है तो पाकिस्तान अभी जहाँ पर है वहाँ से 200 साल और पीछे जाएगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो को हम पाकिस्तानी भी खासा पसंद नहीं करते। ज्यादातर हम पाकिस्तानियों ने इमरान खान को वोट दिए थे, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो PM बन जाता है तो पाकिस्तान में तनाव भी बढ़ सकता है। जैसा कि मेजर साहब ने बोला कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के बावजूद भी पाकिस्तान के हालात नहीं सुधर सकते, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि ये खुद कौन है और इन्हें कहाँ जाना है। अरब देशों की नकल करते करते पाकिस्तानी न अरब बन पाए और न ही पाकिस्तानी रह पाए। एक पाकिस्तानी पंजाब से पाकिस्तान के सारे सूबे अलग होना चाहते हैं। इन पाकिस्तानी पंजाबियों ने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। दुनिया में पाकिस्तानी एक ऐसा मुल्क है जिन्हें खुद की ही पहचान नहीं है। साजिद तरार साहब ने कमर चीमा और आरजू काजमी के शो पर कई बार बोला है, और अभी मेजर साहब ने भी बोला कि पाकिस्तानियों को आइडेंटिटी क्राइसिस है। जब सुबह पाकिस्तानी उठते हैं तो ये अरब बन जाते हैं, दोपहर को गजनवी बन जाते हैं और रात को 2 पैग लगाने के बाद ये पंजाबी बन जाते हैं। अपने आप को दुनिया में सबसे ऊपर समझने के चक्कर में पाकिस्तानी न इधर के हो पाए और न ही उधर के रह पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।